नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक्चुअली दोस्तों मुझे लग रहा था कि हम बीजेपी से काफ़ी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। हम सिविलाइज़ेशनल हिंदूज़ की बातें करते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म के सिविलाइज़ेशनल इश्यूज़ हैं, वो बीजेपी उस पे काम क्यों नहीं कर रही है। तो मुझे लगा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं अब उन टॉपिक्स पे जो हमारे सिविलाइज़ेशनल इश्यूज़ एग्ज़िस्ट करते हैं, मैं उस टॉपिक पे एक्चुअली अब वीडियो बनाना शुरू करती हूँ ताकि हम सब अवेयर हों कि एक्चुअली में हमारे साथ क्या हो गया है। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को जानते नहीं हैं। मुझे भी कुछ साल पहले तक सच बताऊँ तो पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। आई यूज्ड टू हियर 1-2 वर्ड एंड मुझे लगता था कि यार ऐसा थोड़े ना होता है। मतलब आई नेवर बिलीव्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडे स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स इन इंडिया। ओके, दिस इज़ दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स। अगर इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया तो मैं और भी आगे वीडियोस बनाऊंगी टू डिटेल मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू। और आज देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है, बट स्टे ट्यून्ड। प्रोबेबली थोड़ा टाइम लगा के ये टॉपिक, क्योंकि काफ़ी वृहद है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस इशू। देखिए, स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल आपने सुना होगा। इसके बहुत सारी एक्चुअली हिस्ट्री है। ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है। सैडली हम बीजेपी को गालियाँ इसलिए देते हैं क्योंकि 10.5 साल से आप सरकार में हो। जो चीज़ अंग्रेज लेकर आए थे उसको कांग्रेस ने रहने दिया, ऑफ कोर्स। बट आप आ गए हो, आपने भी तो नहीं हटाया। या फिर हमने कभी अटल बिहारी वाजपेयी को चिल्लाते हुए नहीं सुना, या जब भी बीजेपी की सरकार थी प्रीवियसली। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, एटलीस्ट अब इस पे और बातें होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जैसे टी राजा, जेएसआई दीपक, आनंद रंगनाथन ने तो पूरी एक बुक लिखी है, हिंदूज इन अ हिंदू राष्ट्र। तो ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, बट मुझे लगता है नॉट एनफ। एंड आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगी। आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हमारे आपके मतलब हम हिंदूज़ के प्रोटेस्ट न करने से या फिर चिल्लम चिल्ली न करने से हमारा इतने सालों से कितना बड़ा नुकसान हो गया और अभी भी हो रहा है। देखिए, स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल का मतलब ये है कि जो भी जितने भी हिंदू मंदिर हैं भारत में, सारे स्टेट आप उठा लो, यूपी में जैसे मंदिर है, आपके तमिलनाडु में जितने मंदिर है, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जितने भी ये मंदिर हैं, ये सारे मंदिर में जो भी पैसा आता है, दान के थ्रू जो पैसा आता है, वो सारे पैसे उस और या मंदिरों की जो जो संपत्तियाँ होती हैं, या उनके जो उनके गोल्ड होते हैं, जो उनका टेम्पल का जो लैंड होता है, उन सब पे किसका अधिकार है। देखिए, शुरुआत करते हैं 2-250 साल पहले से। एक्चुअली में जब अंग्रेज आए भारत में तो वो आए थे एक ट्रेड बिजनेस, मतलब हमसे ट्रेड करने आए थे। एक तो ये बड़ा यूरोसेंट्रिक आइडिया है कि वास्को डी गामा ने इंडिया को खोजा। एक्चुअली सच्चाई ये है कि इंडिया बहुत ही थ्राइविंग इकोनॉमी थी, हमारा ट्रेड ऑलरेडी ऑन टॉप था। अगर आप 1000 साल पहले भारत को की ग्लोरी को देखें तो हम ऑलरेडी बहुत आई थिंक मोर देन 30% पूरे वर्ल्ड का जीडीपी हम कंट्रीब्यूट कर रहे थे। वी वर दैट रिच, यू नो। हमारा लैंड भी बहुत अच्छे खासे फैला हुआ था, विच इज़ अंग्रेज जब गए तो हम 4% भी जीडीपी का कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। हमारी लाइफ स्पैन 30% बची थी। हम बहुत ही गरीब हो गए थे, बहुत ज़्यादा गरीब की मतलब सोचो, हम वर्ल्ड में 30% प्लस 38% आई थिंक वी वर कंट्रीब्यूटिंग। अब हम 4% पे आ गए थे। इतना ज़्यादा लूट के ले गए हमें अंग्रेज लोग। उन्होंने जब वो आए तो उनको ट्रेड, मतलब वो मसाले बेसिकली उस तरीके से आए, और उसके बाद उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप की। फिर उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी कि ये कैसे हमारे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, और उन्होंने फिर कंट्रोल करना धीरे धीरे राजाओं के माध्यम से, मुगलों के माध्यम से उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। एंड देन दे रियलाइज्ड कि जो एक्चुअल पैसा है वो कहाँ पे आता है। उनको दिखा कि जो टेम्पल की वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे यहाँ जो दान धर्म की जो कल्चर है वो इतनी ज़्यादा अभी भी आप देखो। जैसे मुझे एक मेरा दोस्त पता है जो मतलब 2015 में 2015 में वो हर महीने 5000 रुपीज़ तिरुपति टेम्पल में दिया करता था अपनी सैलरी से कटवा के। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको दान धर्म करने की हमारे इतनी आदत है। तो टेम्पल हमारे बहुत जो थे वो वेल्दी हुआ करते थे, अमीर हुआ करते थे, और आज भी हैं। तिरुपति माला टेम्पल जो है हमारा वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया है वो। अब मुझे लगता है वर्ल्ड में भी होगा, उसकी कमाई बहुत ज़्यादा है मंदिर के हिसाब से। तो
ब्रिटिश जो लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, उनको दिखाई दिया कि ये जो वेल्थ है वो भाई बहुत ज़्यादा है इस जगह पे। तो उन्होंने एक एक्ट पास किया, क्योंकि ऑफ कोर्स बाय 1800 तो ऑलरेडी कंट्रोल काफ़ी हद तक कर चुके थे। तो 1817 में उन्होंने एक लॉ पास किया, साउथ इंडिया के, सदर्न इंडिया के, मद्रास की रीजन के सारे मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने 1817 सन 1817 में उन्होंने एक लॉ पास किया और सारे मंदिरों को कंट्रोल में ले लिया। सिमिलर काइंड ऑफ जो था लॉ पहले उन्होंने बंगाल से एक्चुअली शुरुआत की, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ज़्यादा बंगाल में थी, तो उन्होंने बंगाल से शुरुआत करी। 1810 में बंगाल में लॉ ला करके सारे हिंदूज़ के मंदिर कंट्रोल कर लिए। 1817 में उन्होंने मद्रास रीजन के सारे मंदिर कंट्रोल कर लिए, और 1827 में जा कर के उन्होंने बॉम्बे रीजन, जो महाराष्ट्र गुजरात अब का है, अब तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो था वो गुजरात का गुजरात, आज का महाराष्ट्र, कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका, आपका कुछ पार्ट ऑफ हैदराबाद और अंदर भी आता था, वो उस रीजन के सारे मंदिर जो थे उन्होंने वो लॉ पास करके कंट्रोल कर लिए। उसके बाद व्हाट हैपेंड इज़ कि उन्होंने कुछ साल कंट्रोल किया, वेल्थ लूटा, बड़ा अच्छा लगा उनको। बट देन उनको जो वहाँ के राजा इंग्लैंड के थे उस टाइम, आई थिंक रानी थी या राजा, आई गेस, उन लोगों ने ये बोला कि जो हम लोग पेगन्स थे, राइट, फॉर देम ऑफ कोर्स, राइट, तो जो पेगन्स के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो कंट्रोल करना अलाउड नहीं है क्रिश्चियनिटी में। तो उन्होंने 1863 में एक का लॉ लाया, और उन्होंने जो सारे हमारे जो कंट्रोल थे टेम्पल्स के वो उठा के वापस कर दिया ट्रस्ट को, टेम्पल ट्रस्ट को, एंड जो मठ हुआ करते थे उनको सबको वापस कर दिया, क्योंकि उनको अपने इंग्लैंड से प्रेशर आया कि ये पेगन्स की जो रिलीजियस प्लेसेस है आप वो क्यों मेंटेन कर रहे हो, इट्स वेरी बैड फॉर देयर फेट, फ्यूचर उनकी डेस्टिनी के लिए ख़राब है। बट लालच बुरी बला है, इनके केस में तो उनका फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि लालच बुरी बला तो वो नॉर्मल है, बट ब्रिटिश लोगों से रहा नहीं गया एक्चुअली, कि उनको लगा इतना सारा वेल्थ हम ऐसे कैसे जाने दें। देन व्हाट दे डिड इज़ कि उन्होंने 1925 में वो लेके आए रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। ओके, वो रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट में उनको लगा था कि वो सारी चीज़ें कंट्रोल, अब जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है वो सबको कंट्रोल करना था, जो कि 1925 में वो लेके आए। ऑफ कोर्स मुस्लिम लोगों ने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया अपने मॉस्क के अगेंस्ट, कंट्रोल करने के अगेंस्ट में। सिमिलर कंट्रोल जो था वो सिख लोगों ने, पारसी लोगों ने, ज्यू लोगों ने, इन लोगों ने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट करा, और सिंस वो क्रिश्चियन थे, ऑफ कोर्स क्रिश्चियन को क्यों ही, चर्च को क्यों ही कम वो करते कंट्रोल। तो मुस्लिम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट करा, ज्यूज़ ने बहुत प्रोटेस्ट करा, पारसीज़ ने बहुत प्रोटेस्ट करा, सिख ने, सब ने प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा करा। उसकी वजह से उन लोगों को उस एक्ट से बाहर निकाल दे, जो 1925 का एक्ट है, उसको जब प्रोटेस्ट के बाद 1927 में 1927 में उन्होंने एक नया एक्ट बनाया जिसका नाम है, मैं थोड़ा रेफ़र भी करती रहूँगी बिकॉज दीज आर द एक्चुअली लॉज नेम, तो इसलिए तो उन्होंने पास किया मद्रास हिंदू रिलीजन एंड एंडाउमेंट एक्ट। ओके, उसमें रिलीजियस हटा के उसको हिंदू रिलीजन कर दिया, और 1927 में, और सारे हिंदू टेम्पल को वो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 1927 में फिर से वापस ले लिया। आयरॉनी इज़ कि उनको प्रोटेस्ट दिखा ही नहीं हिंदू रिलीजन की तरफ से, हिंदू लोग गए ही नहीं अपने मंदिरों के खिलाफ कि उनका मंदिर कहीं और कंट्रोल हो जाएगा, और कोई नहीं, चूँ नहीं, चा नहीं, कुछ नहीं बोला, उन्होंने उठा के बिल पास कर दिया, बात ख़त्म हो गई। नाउ उसके बाद 1945 में जब वो जा रहे थे, उन्होंने सब वापस किया भैया कि अब तो सत्ता, क्योंकि अब वो 1947 में दे वेंट, राइट, 45 में ऑलरेडी डिसाइड हो गया था कि ब्रिटिश जो है वो चले जाएंगे 1945 में, तो दे ऑलरेडी गेव कंट्रोल ऑफ टेम्पल्स एंड ऑल द अथॉरिटीज़। तो अब आती है पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री। देखिए, ब्रिटिश जो लोग थे उनके पास अपना पर्पस था, उनको पैसे चाहिए थे, वो लूटने आए थे, और वो लूट के अपने देश ले गए, वो लूट के ले गए, तो इसलिए उन्होंने हमारे मंदिरों पे कंट्रोल करा। इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे नीयत दिखती है हमारे नेताओं की। यू नो, आई विल डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक कि जो मैं कुमार विश्वास भाई को बहुत मानती हूँ। कुमार विश्वास भाई जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पुराने लोगों को हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, यू नो, दे वर देयर, दे डिड समथिंग, दे वेंट। मैं ना पंडित जवाहरलाल नेहरू पे डाउट नहीं करना चाहती, लेकिन ये सारी हरकतें जो है ना वो मुझे डाउट करने पर मजबूर कर देती हैं, सच में मजबूर करती हैं। 1951 में रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट 1951 का कौन लेके आया होगा?
कांग्रेस की सरकार थी। कौन लेके आया? कांग्रेस 1951 का एंडोमेंट एक्ट लेके आती है, ओनली स्पेसिफिक टू हिंदूज। उसमें ऐसे लॉ पास करती है ताकि अब कंट्रोल जो है वो और बढ़ जाए। सरकार जो स्टेट है, सेंटर गवर्नमेंट है, वो बहुत ईजिली जो है वो हिंदू टेम्पल्स को कंट्रोल कर सके। ये 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 किया है हमारे नेहरू जी ने। मैं कैसे ना ब्लेम करूं, मैं कैसे मान लूं कि आप हमारे, पता नहीं आप देश विरोधी थे कि नहीं, आप हिंदू विरोधी तो थे। आपने वक्फ ला दिया मुस्लिमों को कि तुम्हें जो करना है वो करो। जो अंग्रेज, जो मुस्लिम भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए, उन 74 लाख लोगों की प्रॉपर्टी आपने उठा के वक्फ को दे दी। आपके बेटे ने, बेटे फिर नाती ने, आपने वक्फ लाया टू गिव देम मोर पावर। एक कम्युनिटी को मुस्लिम अपीजमेंट नाम पे आपने उनके लिए एक वक्फ एक्ट लाया और उनको उठा के उनकी सारी प्रॉपर्टी अपनी जिनकी थी वो दे दी, उनको राइट्स दे दी कि तुम जहाँ उंगली रख दोगे वो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। और हमें हमारे मंदिर के और कंट्रोल बस जाए, वो उसके लिए 1951 का वो एक्ट लाए। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एक बड़ा फेमस सा केस है, कहते हैं उसको शिरूर मठ केस। शिरूर मठ केस में, इस केस जब ये लॉ लाया गया 1951 का, हिंदूज रिलीजन एंडोमेंट एक्ट, तो क्या हुआ कि शिरूर मठ के लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि ऑफ कोर्स यार, तुम मुस्लिम के मॉस्क मस्जिद जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहे, क्रिश्चियन चर्च कंट्रोल नहीं कर रहे, सिख के गुरुद्वारे कंट्रोल नहीं कर रहे, आप सिर्फ हिंदू मंदिरों को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल ही नहीं है, आप बात को समझिए, सीरियसनेस को। मंदिर का पुजारी कौन होगा ये कोई भी डिसाइड कर सकता है। एक डिपार्टमेंट बना है हिंदू का, डिपार्टमेंट का नाम बताती हूँ, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट डिपार्टमेंट। उस बोर्ड का मेंबर कोई क्रिश्चियन भी हो सकता है, कोई सिख भी हो सकता है, कोई हिंदू भी हो सकता है, कोई मुस्लिम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सेक्युलरिज्म का जो वड़ा पाव है वो सिर्फ हिंदुओं को बांटा गया है। एक तो क्यों बांटा गया है पता नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा सेक्युलर, हमें तो वर्ड लिखने की भी ज़रूरत नहीं भैया, सबसे ज़्यादा सेक्युलर हम हैं। लेकिन हमको सब सेक्युलरिज्म का पार्ट जो सबसे ज़्यादा पढ़ाया है, कांग्रेस की देन है ये, जो पढ़ाया है वो कांग्रेस ने हिंदुओं को पढ़ाया है सबसे ज़्यादा। उस ट्रस्ट में कोई भी हो सकता है। आप बातों की सीरियसनेस को समझिए। मंदिर के पुजारी को डिसाइड करने का, मंदिर में प्रसाद कैसा बनेगा, मंदिर का जो लैंड है, मंदिर का जो सोना है, वो सब सरकार कंट्रोल करती है। यहाँ तक कि जो दान दक्षिणा आती है वो भी जो सरकार है वो दक्षिणा सरकार ले 80-85% मंदिर का जो कमाई है वो सरकार लेके जाती है। कैन यू बिलीव इट? मस्जिदों से, चर्च से, गुरुद्वारे से 1 रुपया चवन्नी भी नहीं लेती सरकार। हिंदू मंदिरों का 85% पैसा जो है सरकार ले जाती है। ये एक्ट आया शिरूर मठ केस में, चैलेंज किया गया इसको, क्योंकि ये आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है आपका, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आर्टिकल 26 को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आप रिलीजियस फ्रीडम हर सबको देंगे, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है राइट भाई। आप एक रिलीजन को इतना केस, मंदिरों को कंट्रोल करने की बात करते हैं, दूसरे लोगों को फ्री हैंड देते हैं। और तो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने, आप वोंट बिलीव, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि ये जो लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद भी तमिलनाडु गवर्नमेंट नया एक्ट लेके आती है, वो कोर्ट का ऑर्डर मानने से रिफ्यूज़ कर देती है। ये है सरकारी गवर्नमेंट, कैन यू बिलीव इट? सरकार कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने से मना कर देती है और नया एक्ट लेके आती है तमिलनाडु। आई टेल यू उसका नाम है तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट 1959। उसमें वो और क्लॉज ऐड करती है और मंदिरों के, सारे मंदिरों के 40,000 मंदिर कंट्रोल करती है तमिलनाडु गवर्नमेंट। हमारे पैसे लेती है, हमारे मंदिर के जो आपका लैंड है वो कब्जा करती है। वो लैंड किसी को बेच दे, किसी को कुछ दे दे, फ्री में दे दे, अपने रिलीजियस लोग को दे दे, वहाँ घर बना ले, वहाँ क्या करना कर ले, फ़र्क नहीं पड़ता। 80-85% जो मंदिर की कमाई इवन सरकार लेती है, वो भी कमाई में सरकार हज यात्रा करवा रही होती है, सरकार रोड बना रही होती है, सरकार अपीज में जो है आपका लाडली बहन योजना, चवन्नी योजना, पता नहीं क्या भैया योजना, भौजाई योजना, जो भी सब है,
सी द थिंग इज़ कि ऐसा नहीं है उसका, क्योंकि कोई क्लियर पिक्चर तो है नहीं। आप 85% पैसे ले जाके क्या कर रहे हो पता नहीं, हमें तो दे नहीं रहे हो भाई। हमारे मंदिर तक अपॉइंट होते हैं, हमारे मंदिर के पुजारी अपॉइंट होते हैं। वो डिसाइड कौन करता है? शायद कोई मुस्लिम डिसाइड करता होगा कि ये पंडित कौन बनेगा इस मंदिर का। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द लेवल कि आप बताओ, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? कि देश का मेजॉरिटी जो लोग हैं, हिंदू लोग भारत में मेजॉरिटी में है, लेकिन उनके टेम्पल्स को कंट्रोल करती है सरकार। सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करती है सरकार, उनके पैसे खा के लेती है और उनके पैसे से दूसरे रिलीजियस पार्टी को चंदा देती है, या उनके जो मुल्ला लोग हैं उनको, जो पादरी हैं उनको, उन लोगों की सैलरी भरती है। वो भी हिंदू टेम्पल उठा रहा है। हमारे अगर वो पैसे हमारे पास होते तो हम अपने हॉस्पिटल बनाते, अपने हिंदू लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाते। हमारे यहाँ अगर वो पैसे होते तो हम उन मंदिरों से स्कूल बनाते, अपने वैदिक शोध पे काम करते। लेकिन नहीं, आपने पता है, जब आप सारे तरीके से ड्रेन ही कर लोगे सारे रिसोर्स, तो हमारे पास चॉइस क्या है? हमें अपने बच्चों को हमारे जो गरीब लोग हैं वो 5 किलो चावल के लिए कन्वर्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं कुछ। कहने को बहुत मंदिर हैं, दान भी दे रहा है आदमी, बट वो जा किसके पास रहा है? हमारे ही पैसे को ले करके क्रिश्चियन लोग अच्छा स्कूल खोल रहे होंगे, मुल्ला लोग मदरसे खोल रहे हैं, कन्वर्जन रैकेट चला रहे हैं। पता नहीं सरकार क्या कर रही है हमारे पैसों के साथ, हमें नहीं पता। दे हम रहे हैं, हमारे मंदिर कमा के दे रहे हैं, और अपने ही लोग कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। बताइए आप, ये एक ह्यूज लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। नाउ सैड पार्ट इज, बीजेपी की 10.5 साल से सरकार है। इवन भारतीय जनता पार्टी ने भी आने के बाद मेजोरिटी में 2 टर्म की सरकार रही है। इनको उठा के उखाड़ के फेंक देना चाहिए था इस लॉ को। इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बट नो, वो लाडली बहन भौजाई माई बाऊ योजना चलाएंगे, लेकिन मंदिरों का पैसा नहीं छोड़ेंगे। कैन यू फकिंग बिलीव कि टेम्पल ट्रस्ट में मुस्लिम हो सकता है जो डिसाइड करेगा कि आपका पुजारी कौन बनेगा? और आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मौलवी कौन बनेगा, या पास्टर कौन बनेगा, पादरी कौन बनेगा। ये एक हाई लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। फ्री टेम्पल मूवमेंट के बारे में टी राजा बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा सुन करके कि कम से कम सिर्फ 10 स्टेट ही जो हैं वो 1,10,000 मंदिर कंट्रोल करते होंगे। इतना बुरा हाल है। मतलब अकेले तमिलनाडु 40,000 मंदिर कंट्रोल कर रहा है। उनका नेता साला बोलता है कि सनातनी डेंगू मलेरिया है, हम उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वो डीएमके गवर्नमेंट, कैन यू बिलीव इट? डीएमके गवर्नमेंट जो बोलती है सनातन एक डेंगू मलेरिया है, वो उन सनातनियों का 40,000 मंदिर कंट्रोल करती है। अभी 3 महीने पहले का न्यूज़ है, उसी डीएमके पार्टी ने बोला था कि हम 2,000 किलो सोना मंदिरों का पिघलाएंगे और उससे लोन लेंगे। सोच सकते हैं आप? केरला में कम्युनिस्ट पार्टी रहती है। कम्युनिस्ट पार्टी तो किसी रिलीजन में नहीं मानती, बट वो अराउंड 25-30 हज़ार मंदिर कंट्रोल करती है। सोचिए आप। लेकिन हमारी बीजेपी भैया शांति से बैठी हुई कैसे कैसे। हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हमने ऑलरेडी हम चुप रहे हैं, उसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ है 100 साल पहले, 150 साल पहले। सैडली हमारे देश के लोग जो आज़ाद हुए, जो सरकार आई सत्ता में, वो इतनी नालायक थी, इतनी ज़्यादा नालायक थी कि उसने हमारे मंदिरों को और कंट्रोल में रखा है। हमारे मंदिरों से पैसे सोर्स किए लूटे जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग हैं जो इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे जे साई दीपक, सदगुरु ने बहुत बोला है इसके बारे में, आनंद रंगनाथन ने बहुत बोला है। उनकी हिंदू राष्ट्र बुक अगर किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा डिटेल। मुझे लगता है कि हम सभी हिंदू भाई बहनों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और अपने जो मंदिर हैं उसको फ्री कराना चाहिए। मंदिरों में दान देने से क्या फ़ायदा? मुझे जब से पता चला है, मैंने मंदिरों में पैसा देना इंडिया में बंद कर दिया। मैं जाके किसी पुजारी के हाथ में पैसे रख के आ जाऊंगी, बट मैं मंदिर में पैसा नहीं देती। कैसे दे यार? हम जो पैसा दे रहे हैं
वो उस पैसे से कोई और कन्वर्ट हो रहा है। मैं पैसा दे रही हूँ ताकि दूसरा कोई मेरे ही धर्म का मेरे धर्म से बाहर चला जाए। ये है सच्चाई। इट इज़ अ वेरी फकिंग सीरियस टॉपिक। इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपने मंदिरों का कंट्रोल वापस लें। उन मंदिरों से वैदिक शोध हो सकते हैं, उन मंदिरों से पे काम होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हॉस्पिटल अगर हमारे मंदिर कोई फ्री कर देना, हम पहले रिच थे बिकॉज ऑफ दिस हमारे टेम्पल से। हमारे टेम्पल का वेल्थ इतना था, इसी वजह से ही अंग्रेज चाहते थे और उन्होंने उसको कंट्रोल किया है, क्योंकि उनको पावर पता थी। हिंदू कोड बिल लाया गया है हिंदुओं को कंट्रोल करने के लिए। देखिए, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इन चीज़ों के कि अगर आपका इंटेंशन अच्छा होता तो आप सबके लिए करते। आपने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को कंट्रोल करने की कोशिश की। हिंदू कोड बिल आप हिंदुओं के लिए लाए। कोड बिल भी साला आपको हिंदुओं के लिए लाना था। अम्बेडकर जी नहीं लिख के गए थे सिर्फ हिंदुओं के लिए, लेकिन नेहरू जी ने सिर्फ हिंदुओं के लिए लाया। इसीलिए इंटेंशन पे डाउट नहीं करना चाहती हूँ, बट होता है, आपकी हरकतें ऐसी हैं। वक्फ बिल, आयरनी तो देखिए, वक्फ थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है इंडिया में, थर्ड लार्जेस्ट। पहला आर्मी जो डिफेंस है, उसके बाद आपका आता है रेलवे, तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड आता है। थर्ड लार्जेस्ट ओनर इन द कंट्री। पाकिस्तान की पूरी ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन है वक्फ वालों के पास। तो एक धर्म को आप ऐसा देते हो कि जहाँ उंगली रख लोगे, वो साले 1500-2000 साल पुराना मंदिर क्लेम कर रहे हैं वक्फ वाले। उतना पुराना तो इस्लाम भी नहीं है जितना पुराना मंदिर वो क्लेम कर जाते हैं भाई। दिल्ली की 70-80% प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ पे है। सुप्रीम कोर्ट का लैंड वक्फ पे है भाई, आई थिंक वक्फ, हाँ, कैन यू बिलीव इट। हमारे यहाँ हिंदू लोग, मैं जानती हूँ अपने कुछ दोस्तों को, उनको बोला तो सो व्हाट मैडम, ऐसे रिप्लाई आते हैं मेरे दोस्तों के कि अरे तो क्या हो गया, मतलब मंदिर बहुत बड़े हैं ना, बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए तो सरकारें तो कंट्रोल करेगी, और कौन करेगा। फाइन, देन कंट्रोल एवरीथिंग, और हमको दिखाओ कि वो पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो तुम। विजिबिलिटी दो। मैं कह तो रही हूँ, आप हमारे मंदिर के जो 85% आ रहे हैं, आप दिखाइए हमको सरकार, 85% वो जो पैसे आप ले रहे हैं हमारे मंदिर से, वो कितने टोटल पैसे हैं, उस पैसे को आप कहाँ लगा रहे हैं। अगर आप हिंदुओं का पैसा ले रहे हैं तो हिंदू पे लगाइए ना। आप सबका लीजिए, आप मॉस्क का भी लीजिए, आप चर्च का भी लीजिए, देखिए वो पैसा अपना कहाँ लगा रहा है, हमको दीजिए पूरा ब्यौरा। ट्रांसपेरेंसी रखिए भाई, तब तो मानेंगे। मुझे लगता है कि हाईली वी आर ऑलरेडी टू लेट। हम बहुत लेट हो चुके हैं। हमको शुरू करना पड़ेगा। हमको अपने हिंदू मंदिरों को फ्री कराने की मुहिम चलानी पड़ेगी, और हमको अपना मंदिर फ्री कराना ही पड़ेगा। बहुत ज़रूरत है। पोस्ट इंडिपेंडेंट के पहले भी हमारे मंदिर कंट्रोल में थे, उनके पैसे लूटे जा रहे थे। इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी हमें हमारे लोग ही लूट रहे हैं, और हमारे लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो धर्म छोड़ के बाहर चले जाएं। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, वी ऑल मस्ट डू इट, इट्स टू लेट। दैट्स ऑल दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़े और वीडियो बनाऊंगी, और ताकि हमें और थोड़ा सा अपडेट पता चले, कुछ और यूनिक बातें रिलेटेड टू इस टॉपिक पे मैं ज़रूर बनाऊंगी। मैंने सोचा है कि अब ना थोड़े सिविलाइजेशनल इशू पे बात करी जाए, ताकि हमें एटलीस्ट पता तो हो कि हमारे साथ क्या हो गया है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।